हो सकता है। खमा गनीसा। तो बंदोला होने के बाद में बारात जाने से पहले जो रस्में की जाती है वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो जैसे पाट बिठाई होती है वैसे बारात रवाना होने से पहले हमारे यहाँ बाड़मेर साइड में पाट उठाई होती है, जिसमें दूल्हे को तैयार करके पाट पे बिठाया जाता है। तो जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, भाई भाभी वगैरह होते हैं, उनके द्वारा ये रस्में की जाती है। तो सबसे पहले जो दूल्हे के मम्मी पापा हैं, यानी मेरे बुआ और फूफू साहब पहले सबसे पहले माला पहना रहे हैं भाई को। बारात रवाना होने से पहले पहले माला पहनाएंगे और फिर जो मेरी बुआसा हैं वो नारियल और उस पर कुछ शगुन होता है वो देते हैं। ये पहले फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फिर तिलक लगाएंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले नारियल दिया जाता है, ये अच्छा शगुन माना जाता है, इसलिए नारियल पे शगुन दिया जाता है। अब बुआ उसको तिलक निकालेंगे भाई को और कुछ मीठा खिलाएंगे। और जो भी औरतें वो गीत वगैरह गाती है। और फिर फूफो सा अवार्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो मेरे बड़े वाले बुआसा हैं वो हमारे यहाँ बाड़मेर में पाट उठाई के समय अंगूठी पहनाई जाती है दूल्हे को। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआसा हैं वो अंगूठी पहना रहे हैं भाई को। उसके बाद जो मेरे भाई के जो बड़े पापा हैं उनकी तरफ से भी अंगूठी पहनाई जाती है और पैसे दिए जाते हैं शगुन के दूल्हे को। ऐसे करके जितने भी भाई भाभी या बड़े पापा चाचा वगैरह होते हैं उन सब के द्वारा अंगूठी पहनाई जाती है। ये रस्म होती है पाट उठाई की रस्म, जिसमें दूल्हे को पैसे दिए जाते हैं और अंगूठी पहनाई जाती है। अगर आपके यहाँ पे भी ये रस्म होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इस रस्म को बोलते हैं पाट उठाई। ये भाई भाभी दूल्हे के हैं वो अंगूठी पहना रहे हैं और पैसे अवार रहे हैं। उसके बाद जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सब करते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी चाची जो मामी लगती है, मतलब मामा के घर के, वो भी अंगूठी पहना रहे हैं और फिर शगुन देंगे। अब शगुन में इतनी सारी अंगूठियाँ थी कि उसके हाथों में भी नहीं आ रही थी, तो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और रिंग हाथों में नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा रिंग्स हो गई थी और शगुन के पैसे दे रहे थे। फिर मेरे चाचा और चाची पहनाई है रिंग और उनको पैसे देंगे और अवार्ड नहीं करेंगे। इस तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, कोई पैसे देता है, कोई रिंग देता है। इस रस्म को बोलते हैं पाट उठाई की रस्म, जो बारात जाने से पहले की जाती है। तो यहाँ पे जो भी परिवार के सदस्य थे उन सब ने रिंग पहनाई है, पैसे दिए हैं और अवार्डनी की है। अब दूल्हे की बहन वो भी अंगूठी पहना रही है यहाँ पे। उसके बाद जो मेरे चाचा जो मामा लगते हैं वो पाट से उसको उठा रहे हैं। ये होती है पाट उठाई की रस्म, जो हमारे बाड़मेर साइड में की जाती है। फिर घर से बाहर जाने के बाद दूल्हे के ऊपर पानी से भरा हुआ लोटा 4-5 बार घुमाते हैं, फिर दूल्हा उसको झटकता है। ये भी एक शगुन होता है, इसलिए करते हैं। और फिर जो भी औरतें होती है या जो जेंट्स होते हैं, जो भी परिवार के जो होते हैं, वो सब अवारनी करते हैं दूल्हे के ऊपर से। और जो दूध पिलाने वाली रस्म होती है वो होती है, और जो भाभी काजल लगाती है वो रस्में होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये नई रस्म होती है जो आपने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन बाड़मेर साइड में ये बहुत ज़्यादा होती है। दूल्हे को गाड़ी पे बिठा के सेवरे दिए जाते हैं। सेवरे का मतलब होता है जो भी वहाँ पे औरतें, आदमी या परिवार के जो भी लोग खड़े हैं या घर के जो देवता हैं, उनको बारात में जाने से पहले दूल्हे के द्वारा हाथ जोड़े जाते हैं
या नमन किया जाता है, ताकि अच्छे से बारात जाए और वापस अच्छे से आए। इसलिए 4 बार गाड़ी पे चक्कर लगा के सेवरे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेवरे देना। अगर आपके यहाँ रस्म होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।